गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज देखे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं 1.3, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आकृति। अब वेन डायग्राम यानी क्या? हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसका वेन डायग्राम बनाओ ऐसे बोला जाता है, तो कैसे करेंगे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगा। सेट हमेशा ऐसा ही ब्रॅकेट बना के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं विथ कॉमा, आतमध्ये घटक असतात त्या संचाचे। सपोज हम लेते हैं एक्स में ए, बी, सी, डी। अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इस एक्स को आप वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो आप कोई भी शेप ले सकते हो। सपोज मैंने ये स्क्वायर शेप लिया, ये पूरा सेट है, इसको नाम दे दिया एक्स। और उसमें कौन कौन है? ए, बी, सी, डी। तो ए, बी, सी, डी, इसमें अंदर में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया वेन डायग्राम। तो इसी तरीके से सेट दिए जाएंगे, आपको उसकी वेन डायग्राम बनाओ बोले जाएगा। तो आपको ऐसे स्क्वायर लो या सर्कल शेप लो, उसको ऊपर में नाम देंगे जो उन्होंने दिया है, और अंदर जो एलिमेंट है वो उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड है सबसेट, मराठीमध्ये उपसंच। अब सब उपसंच, इसका मीनिंग ही सब वर्ड से ही समझना चाहिए। आपल्याला संच म्हणजे काय माहिती है? सेट यानी पूरा ऐसा सेट होता है। अब उसके सामने उन्होंने सब लगा दिया है, उपसंच बोला है। तो उपसंच का मीनिंग क्या होता है? छोटा वाला सेट, यानी कोई तो भी एक बड़ा सेट होगा, उसके अंदर एक छोटा सेट। जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम निकाली, ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर ये सर्कल है। तो सर्कल स्क्वेअर का सबसेट हो गया। सर्कल हा, वर्तुळ हा या स्क्वेअरचा काय झाला? उपसंच। यानी बड़े के अंदर जो होता है छोटा, उस छोटे को बोला जाता है सबसेट ऑफ बिगर वन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगी x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 1 2। तो कौन किसका सबसेट है ये बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x ये बड़ा है, इसमें ज्यादा नंबर है। a इसमें 2 ही नंबर है, और इसमें जो 2 नंबर है वो x में है। तो हम क्या बोलेंगे? a इज अ सबसेट ऑफ x। a हा x चा उपसंच आहे। अब सबसेट डिनोट करने का एक सिंबल है, ऐसा c निकालना, उसके नीचे एक लाइन। यहाँ पे मैं लिखूंगी a इज अ सबसेट ऑफ x, यानी a पूरी तरीके से x में है। तो अगर इस तरीके से मुझे बताना है वेन डायग्राम के तरीके से, तो जो बड़ा है वो बड़ा लिया, उसको नाम दे दिया x। उसमें कौन कौन है? 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5, यानी ये पूरे, अभी ये सर्कल को इग्नोर करो, सिर्फ ये स्क्वायर देखो, उसका नाम है x। उसमें कौन है? 1 2 3 4 5। फिर a देखो, a में कौन है? 1 2, इसीलिए मैंने ये सर्कल में लिखा है 1 2, और अब इसको नाम दूंगी a। यानी बड़े सेट के अंदर ये छोटा सेट है, इसीलिए a इज अ सबसेट ऑफ x, म्हणजे a हा x चा उपसंच आहे। उसके बाद युनिव्हर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट म्हणजे विश्वसंच। अब यूनिवर्स वर्ड ही बहुत बड़ा है। यूनिवर्सल से ही समझ में आता है कि जो सबसे बड़ा सेट रहेगा। अब अगर सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, जो मैंने सबसेट में बताया है, तो आपको अगर पूछा जाए कि इसमें यूनिवर्सल सेट कौन है, तो हम उसमें एक्स को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। लेकिन जनरली यूनिवर्सल सेट में कैसा? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, सेट ऑफ रैशनल नंबर, फिर सेट ऑफ होल नंबर। जैसे ये इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं उनसे, जैसे n बोला तो n इज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर, नैसर्गिक संख्यांचा संच आहे। मग नैसर्गिक संख्या सुरू होतात 1 पासून, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इनडेफिनेट रहेगी, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल। जैसे कि होल नंबर भी लेंगे तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऐसे जो सेट्स रहते हैं उनको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मराठीमध्ये पूरक संच, पूरक संच। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी क्या? तो कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा तब 3 बातें देखना है। एक यूनिवर्सल सेट तो रहने ही वाला है, सबसे बड़ा सेट। फिर उसके अंदर एक सबसेट रहेगा, छोटा सेट।
और फिर उस छोटे सेट का हमको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में x यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर a मैं लिख रही हूं 1 2 3 4 5। अब हमको कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो इसको वेन डायग्राम से कैसा डिनोट करेंगे, ऐसा बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे x, उसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब a में कौन कौन है 5 तक, तो इनको अलग से ऐसा कर दो, इसको नाम दे दो a। सो x इज द युनिव्हर्सल सेट, x हा विश्वसंच आहे। त्याच्यानंतर a त्याच्या आतमध्ये आहे कारण की त्याच्यामध्ये 5 एलिमेंट आहे आणि ते 5 x मध्ये सुद्धा आहेत। फिर a हो गया, तो हम लिखेंगे a इज अ सबसेट ऑफ x। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट किया जाता है, और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये छोटे सेट का होता है। अब x a का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट डिनोट किया जाता है a के ऊपर ये ऐसा एपोस्ट्रोफी देना, यानी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो a का कॉम्प्लीमेंट। अब ये a के कॉम्प्लीमेंट में आएगा कौन कौन, तो उसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट देखना है। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमारा कौन है, x है, उसमें 1 से लेके 10 तक नंबर है। फिर उसके बाद सेट a देखो, a में कौन है, 1 से 5 तक है, तो 1 से 5। अब ऐसे नंबर्स देखो जो a में नहीं है लेकिन x में है, a में नहीं है लेकिन x में है, तो a में कौन कौन है, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर हटा दो, बचा कौन, 6 7 8 9 10। तो a के कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आते हैं जो a में नहीं है, तो 6 7 8 9 10। सो कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका है पूरक संच। a चा पूरक संच म्हणजे काय होईल, a च्या डोक्यावर अशी एक हायपन द्यायची आहे, एक कॉमा, इन्व्हर्टेड कॉमा। सो कॉम्प्लीमेंट पूरक संच म्हणजे काय, एक विश्वसंच असतो, त्याच्यामध्ये एक सबसेट असतो, उपसंच असतो, आणि त्या उपसंचाचाच पूरक संच लिहिला जातो। आणि तो लिहायचा कसा, ए मध्ये जे एलिमेंट्स आहे ते सोडून द्यायचे आणि एक्स मधले कोणते एलिमेंट्स उरलेले आहेत ते भरायचे ए च्या पूरक संचामध्ये। तो इस तरीके से हमने यहां तक देखा। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा है, सेट, सबसेट, कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट, संच, उपसंच, विश्वसंच आणि पूरक संच, हे सगळं आपण बघितलेलं आहे। आता आपण प्रैक्टिस सेट 1.3 बघणार आहोत, सराव संच 1.3। अभी इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिए है उन्होंने ए सेट दिया है जिसमें ए बी सी डी ई है, फिर उन्होंने बी सेट दिया है जिसमें सी डी ई एफ ये एलिमेंट्स है, हे घटक आहेत। सी दिलेला आहे त्याच्यामध्ये बी आणि डी आहे, कॅपिटल डी मध्ये ए आणि ई आहे। तुम्हाला म्हटलेलं आहे खालीलपैकी हे जे विधान आहे त्याच्यापैकी कोणतं सत्य आहे आणि कोणतं असत्य आहे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, वो आपको पहचानना है। तो अभी हम पहला देखते हैं। पहले में क्या बोला है उन्होंने, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट, सी हा बी चा उपसंच आहे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सी का हर एक एलिमेंट बी में है, ऐसा इसने बोला है। तो हम देखते हैं सी में कौन है, बी और डी। फिर सी का हर एक एलिमेंट हमको बी में मिलना चाहिए। फिर बी क्या है, सी डी ई एफ, तो सी में बी डी है, यहाँ पे डी तो मिल गया लेकिन बी नहीं है, तो ये जो बोल रहा है वो गलत है। इसने बोला है सी का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमको सी का हर एक एलिमेंट बी में नहीं मिला, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला डी, और बी नहीं मिला, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स रीजन क्या है, क्योंकि छोटा बी जो है वो बी के सेट में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। मराठीत लिहायचं, असत्य, स्मॉल बी डज नॉट बिलॉंग्स टू कॅपिटल बी, म्हणजे हा एलिमेंट, हा घटक सी मधला बी मध्ये नाही, म्हणून हा याचा सबसेट नाही। फिर सेकंड, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, यानी ए का हर एक एलिमेंट डी में है। तो ए देख लो, ए बी सी डी ई है। फिर डी देखो, डी में ए और ई ही है, यानी ए के सिर्फ 2 एलिमेंट डी में है, बाकी ए में का बी सी डी ये जो 3 एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। आप लिख सकते हो। अब ए ई है, ए और ई मिल गया, ए का ए और ई डी में है लेकिन बी सी डी नहीं है, तो बी कॉमा सी कॉमा डी
डज नॉट बिलोंग्स टू डी, असत्य। बी कॉमा सी कॉमा स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल डी। और एक देखा भी जाए तो ये क्या होना चाहिए था, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी डी का हर एक एलिमेंट आपको इसमें दिखेगा। तो अगर उन्होंने दिया होता डी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो इसका आंसर हम लिखते ट्रू, सत्य। पर उन्होंने क्या दिया था, ये, इसलिए हमने ये लिखा है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको बताया है। फिर देखते हैं डी इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी डी का हर एक एलिमेंट बी में है। देखो डी में कौन है, ए ई, बी में है क्या, ई है, ए नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स, असत्य। रीजन क्या है उसका, ए ई, यहाँ पे ए नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दोनों मीडियम को यही रीजन देना है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी हा एचा उपसंचा है। डी, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया है डी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सत्य। और रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें दिख रहे हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी का हर एक एलिमेंट ए में है। देखो सी डी ई एफ, सी डी ई तो मिल गया लेकिन एफ नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स, असत्य। वाई, बिकॉज सी डी ई एफ, इन चारों में से सिर्फ 3 ही एलिमेंट इसमें मिले, हमको एफ नहीं मिला, तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, ए। दोनों को भी यही रीजन लिखना है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी में कौन है, बी और डी, ए में है क्या, बी और डी, यस, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सत्य। ओके, इस तरीके से हमको सबसेट जो हमने पढ़े थे उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है वो हमने एग्जाम्पल से देखे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी नेचुरल नंबर्स लेना है आपको 1 to 20 तक और उसका एक सेट बनाना है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलना है। एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम, और ये जो एक्स और वाई उन्होंने दिए हैं उसको आपको वेन डायग्राम से बताना है। तो पहली कंडिशन, पहले जो उन्होंने बोला है की 1 ते 20 पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांचा तुम्ही विश्वसंच घ्या, तो हम लेते हैं सपोज यू इज द युनिव्हर्सल सेट, मराठीमध्ये विश्वसंच, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 1 ते 20 संख्या घ्यायला सांगितलेल्या आहे। मग आपण ते लिहिणार आहोत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, 1 ते 20 नैसर्गिक संख्यांचा तुम्ही एक विश्वसंच घ्या आणि एक्स आणि वाय हे 2 सेट तुम्ही त्या विश्वसंचामध्ये दाखवा वेन आकृतीच्या सहाय्याने। ऐसा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला लेंगे। पहले में क्या बोला है, पहले पढ़ेंगे हम ये कंडीशन, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आपको। ये सेट गुणधर्म पद्धतीने लिहिलेला आहे, म्हणजे सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये हे लिहिलेला आहे। तो हमको पहचानना है एक्स क्या है, बोलता है नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स नैसर्गिक संख्या है। लेकिन एक्स कौन से वैल्यूज लेने वाला है, एक्स की वैल्यू ये 7 से बड़ी ही होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा बताया है। ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15, यानी एक्स कौन से वैल्यू लेने वाला है, 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 7। सो हम लिखेंगे एक्स में कौन कौन है, पहले वो लिख लेंगे। इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने पता लगाया कैपिटल एक्स में कौन है, 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आया, 7 से बड़ा 8 और 15 से छोटा 14, इसलिए ये सारे नंबर्स आ गए एक्स में। अब हम वाई में भी देख लेते हैं कौन कौन है। वाई में क्या बोला है, वाई नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर कंसिडर करना है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 में जो प्राइम नंबर है उन्हीं को कंसिडर करना है। मराठीमध्ये काय येईल, 1 ते 20 मधील मूळ संख्या तुम्हाला घ्यायची आहे। तो हम पहले देखेंगे 1 को तो हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं क्योंकि 1 सभी के टेबल में आता है। फिर दूसरा प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, 2, तो वाई में पहला नंबर कौन सा आएगा, 2। फिर उसके बाद 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता है, 6 भी आता है, 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है, 8 9 10 ये
आते हैं टेबल्स में दूसरों के, ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 2 के, 5 के, 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी से यानी मल्टी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल है। 12 भी आता है, 13 नहीं आता। फिर उसके बाद हम देखेंगे 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता किसी के टेबल में, 18, 19 भी नहीं आता और 20 तो आता है। तो y में कौन है? 1 से 20 के अंदर रहणे वाले प्राईम नंबर्स, 1 ते 20 मधील मूळ संख्या आहेत असं त्यांनी म्हटलं होतं। त्या डेफिनेशन वरनं आपण ते नंबर काढले, कुठले नंबर आहेत ते। तो अब हमको पता चल गया यूनिवर्सल सेट में 1 से 20 तक पूरे नंबर्स है, x में इतने हैं और y में इतने हैं। अब हमको ये पता चलने के बाद उन्होंने बोला है कि इसकी वेन डायग्राम बनाओ, याची वेन आकृति बनवा। तो हम बनाएंगे फर्स्ट के लिए। अब यूनिवर्सल सेट दोनों के इसमें कॉमन रहेगा, तो ये ऐसा बनाएंगे हम। यूनिवर्सल को नाम हमने u दिया है तो इसको भी नाम दे देंगे u, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये पूरे आने चाहिए इसमें। यूनिवर्सल है तो पूरे आएंगे। 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 कैसे भी लिख सकते हो आप, सारे नंबर्स आपको इसमें आने चाहिए। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट दोनों के लिए कॉमन है। अब इसके लिए फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें कौन कौन आने वाले हैं? एक्स में ये दोनों भी इसके सबसेट हो गए, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स है ये इसमें है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए इसलिए मैं लिख रही हूँ। एक्स इज अ सबसेट ऑफ यू एंड वाई ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अब हमको पहला दिखाना है वेन डायग्राम से। 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 11 12 13 14, तो इनका सेट बना ऐसा बन गया। इसको क्या नाम देंगे? एक्स। तो ये हो गया वेन डायग्राम से आपको सेट बताना था। अब हम लेते हैं सेकंड में फिर से यूनिवर्सल सेट वही लेना है, तो ऐसा ही बनाएंगे u। फिर उसमें क्या लेना है? यूनिवर्सल सेट, तो उसमें सारे आएंगे 1 से 20 तक के। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 यूनिवर्सल सेट में सारे नंबर्स आ गए। अब मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है y में कौन आने चाहिए, तो मुझे ऐसा सेट बनाते आना चाहिए। 1 2 लिखेंगे फिर ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा जाएंगे, इसलिए मैंने उस तरीके से लिखा है। 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19 मिल गए सब। इनको बना दो एक सेट में और फिर क्या लिखेंगे? y। तो इस तरीके से हमको वेन डायग्राम से ये बताना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे।